होता है। हमारा कानून जीत गया तो हम जीत गए भगत, तुम फिर हार गए। आरएसएस वालों तुम फिर हार गए। तुम नफरतें कैसे फैलाओगे? तुम तो बेनकाब हो गए चड्डीधारियों, आरएसएस के दलालों। अब तुम क्या करोगे कि नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो देशद्रोही है, नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो आतंकवादी है, नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तानी है, जिहादी है, नेपाली है, बांग्लादेशी है, ईरानी है। यही बोलोगे भक्तों? क्या बोलोगे? रंजन गोगोई जैसे वकीलों को, जजों को खरीद सकते हो, लेकिन माफ करो पूरे भारत के जुडिशल को नहीं खरीद सकते। हुकूमत तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, दिल्ली का सीएम तुम्हारा, इसलिए तुम जो है मरकजी निजामुद्दीन को टैग करोगे, आतंकवादी बना दोगे, उन्हें जेल में सड़ा लोगे, उनके पासपोर्ट रद्द कर दोगे, ब्लैक लिस्टेड कर दोगे। कानून तो कुछ है ही नहीं, है ना। आप सबको बताना चाहिए कि भारत जो तुम्हारे अब्बा जान का नहीं है, तुम्हारी अम्मा जान जहेज में नहीं लाई थी। यहाँ का संविधान जो है वो तुम्हारे घर की गुलामी नहीं करता। तुम्हें अगर गाली देनी हो तो तब से आके आज गालियां भी देना, क्योंकि तुम्हारे पास गालियों के अलावा इस वक्त कोई ऑप्शन खुला हुआ नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। आज मैं आपके सामने फिर अमन रिजवी, और आज मैं बहुत खुश हूँ। और आप पूछेंगे नहीं मैं क्यों खुश हूँ। आज सेलिब्रेशन बनता है तो सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। आप पूछे क्यों होता है सेलिब्रेशन स्टार्ट? क्योंकि हम जीत गए, हम जीत गए, हमारी जुडिशरी जीत गई, हमारा कानून जीत गया तो हम जीत गए भगत, तुम फिर हार गए। आरएसएस वालों तुम फिर हार गए। अब आप सोचेंगे ये अमन रिजवी जो हमेशा गुस्से में रहती है आज इतनी खुश क्यों है? तो भाइयों हमें ट्रिपल जीत मिली है। ट्रिपल, पहली जीत हमें मिली मद्रास हाई कोर्ट से, उसके बाद हमें दूसरी जीत मिली बॉम्बे हाई कोर्ट से, और तीसरी जीत मिली हमें दिल्ली हाई कोर्ट से। आपको मालूम है वो जीत क्या है? आपको सबको पता होगा। हम जिस मरकज को बदनाम करके ये भारत में एक राजनीति चल रही थी और नफरत बांटी जा रही थी, और वहीं सन्नाटेदार थप्पड़ मारा है सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के, इस मीडिया के, और साफ कहा है मरकज निजामुद्दीन को टारगेट करा गया है। मरकज निजामुद्दीन कोई कोरोना वॉरियर नहीं थे, या कोरोना को लेकर नहीं आए थे, या कोरोना नहीं फैला रहे थे। और आपको याद होगा, आप 3-4 महीने पहले चलिए जब लॉकडाउन हुआ था तो किस तरह इन्होंने कहा कि मरकज निजामुद्दीन वाले जो हैं वो जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, कोरोना लेकर आए, और सारा का सारा स्ट्रीम मीडिया में दिखाया गया। और कमाल की बात यही नहीं है कि वो नफरतें हमारा स्ट्रीम मीडिया फैला रहा था, उससे बड़ी कमाल की बात ये कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही थी, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही थी। इवन हमारे केजरीवाल ने तो इतने बड़े बड़े झंडे गाड़े कि इन्होंने तो यहां तक दिया कि अगर ये डेटा दे रहे थे कोरोना के मरना का तो उसमें अलग कैलकुलेशन ला रहे थे कि जमातियों को इतना है। क्यों भैया केजरीवाल, अब आप कौन से गुफा में जाएंगे? अब कहाँ मुंह छुपाएंगे? क्या जन्नाटेदार थप्पड़ आप पर पड़ा है, पहले मद्रास हाई कोर्ट से, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट से, फिर दिल्ली हाई कोर्ट से। और इन तीनों अदालतों ने क्या कहा है? क्या कहा है? ये कहा है कि सारी की सारी जो आपने फर्जीवाड़ा करा है मुसलमानों के लिए, एफआईआर करी है, प्लीज उनको आप रद्द करिए, उन्हें कैंसिल करिए। तो भक्तों अब तुम क्या कहोगे? अब क्या तुम ये कहोगे कि जितनी भी जुडिशरी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट हैं, ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं? क्या हमारा संविधान जो है वो आतंकवादी है? क्या अब ये कहोगे कि तुम्हें भैया अदालतों पे भी यकीन नहीं है? हमारे मोदी जी ने बोला कि अगर कोरोना मरकज वाले लेकर आए तो मरकज वाले ही होंगे। बोलो भक्तों, बोलो, अब तुम नफरतें कैसे फैलाओगे? तुम तो बेनकाब हो गए चड्डीधारियों, आरएसएस के दलालों। अब तुम क्या करोगे? क्या करोगे? क्या रैप्टा पड़ा है, अरे वाह क्या रैप्टा पड़ा है। और इंटरनेशनल तुम बदनाम हुए हो। कैसे तुमने कोरोना को मुसलमानों से टैग करा था, कैसे तुमने बदनाम करा था, और कैसे तुम्हारे आरएसएस के दलाल अज्जू हिंदुस्तानी, याद तो होंगे तुम्हें, 11,000 रुपए दूंगा अगर कोई मुसलमान को मारेगा, एक जमाती को मारेगा। और तुम्हारी डॉक्टर लाल चंदानी क्या कह रही थी कि ये मरकज वाले आतंकवादी हैं, जिहादी बम हैं, कोरोना बम हैं, इन्हें गोलियों से मारना चाहिए, इन्हें जहर का इंजेक्शन देके मारना चाहिए, इन्हें जंगल में ले जाकर मारना चाहिए। तो भक्तों क्या तुम्हें पता है ये जो इंटरनेशनल जमाती आते हैं
करोड़ों रुपए अपना खर्च करते हैं हिंदुस्तान में आके। तुम्हारे अब्बा नहीं खर्च करते, अब्बा नहीं खर्च करते, वो अपना पर्सनल खर्च करते हैं। और वही करोड़ों का टैक्स जो वो यहाँ पर खर्च करते हैं, उसमें से करोड़ों टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जाता है। अब तुम भक्तों परेशान होंगे कि गवर्नमेंट उस टैक्स से क्या करती है। तुमने स्कूलों की तो शक्लें देखी नहीं है, चलो ये भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। उन करोड़ों के टैक्स से जो है ना, रोड, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, उनको फंडिंग होती है, वो बनाए जाते हैं। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम इसको बदनाम करोगे, मरकज़े निजामुद्दीन को बदनाम करोगे और तुम जीत जाओगे, तो मेरा सवाल तुमसे बनता है, भैया ये बताओ तुम अदालतों के बारे में क्या बोलोगे भक्तों? अब भी यही बोलोगे? अब भी यही बोलोगे क्या कि नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो देशद्रोही है, नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो आतंकवादी है, नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तानी है, जिहादी है, नेपाली है, बांग्लादेशी है, ईरानी है? यही बोलोगे भक्तों? क्या बोलोगे? कुछ स्टडी करी है, कुछ सोचा है कि तुम्हारे पे जो जन्नाटेदार चमाटे पड़े हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पूरी हैट्रिक, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, क्या जन्नाटेदार हैट्रिक पड़ी है चमाटों की। तुम्हें तो फुर्सत भी नहीं होगी कि कहां पर सहलाएं और कहां पर मरहम लगाएं, इतना जन्नाटेदार तुम्हारे पे पड़ा है। वो तो है, वो तो मैं शुरू से ही कहती चली आ रही हूँ, कभी की दिन बढ़ी, कभी के रात बढ़े। हमें यकीन था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन था। तुम खरीद सकते हो, चुनिंदा वकीलों को खरीद सकते हो, रंजन गोगोई जैसे वकीलों को, जजों को खरीद सकते हो, लेकिन माफ करो, पूरे भारत के जुडिशल को नहीं खरीद सकते, पूरी भारत की जुडिशरी को नहीं खरीद सकते, पूरे भारत के वकीलों को नहीं खरीद सकते, पूरे भारत की जनता को तुम गुमराह नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें यकीन होगा कि नहीं, जो आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है मुसलमान, आतंकवादी नहीं है जमाती, यकीन होगा उन्हें, पूरा यकीन होगा उन्हें, क्योंकि नफरतें तुम बांटो, तुम्हारा काम है। और अब मैं सवाल करती हूँ, और आपको भी सवाल करना चाहिए, जिन जिन न्यूज, जी न्यूज ने, आज तक ने, जितने भी चैनल हैं, जितने भी आतंकवादी चैनल चल रहे थे, 16 एंकर थे और मरकज़े निजामुद्दीन को एक बम बनाकर पेश कर रहे थे, क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या इन पर FIR होगी? क्या इनका बाइकआउट होगा? और अगर बाइकआउट नहीं होगा तो आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा, अपनी अपनी स्टेट से FIR करनी होगी, क्योंकि मरकज़ी निजामुद्दीन की जीत हुई है। और मैं पहले से कहती चली आ रही हूँ कि वो मरकज़ी निजामुद्दीन है, वो कोई RSS का हेड ऑफिस ब्रांच नहीं है, जहां पे तुम तीर, त्रिशूल, तलवारें चला के मुसलमानों को मारने के 1001 तरीके बताते हो। वो मरकज़ी निजामुद्दीन है, जहां पर सिंप्लिसिटी की तालीम दी जाती है, जहां पर फजूलियात को मना करा जाता है, जहां पर यह बताया जाता है कि अल्लाह एक है, उसको मानो, उसकी तरफ आओ, सिंप्लिसिटी लेकर आओ, वो सिखाता है। ये नहीं सिखाता कि नहीं भाई मुसलमानों को मारो, ये करो, वो करो। और तुम क्या सोच रहे थे? तुमने सोचा था हाय तुम्हारी पावर, हुकूमत तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, दिल्ली का CM तुम्हारा, इसलिए तुम जो है मरकज़ी निजामुद्दीन को टैग करोगे, आतंकवादी बना दोगे, उन्हें जेल में सड़ा लोगे, उनके पासपोर्ट रद्द कर दोगे, ब्लैक लिस्टेड कर दोगे। कानून तो कुछ है ही नहीं, है ना? यहाँ तो जंगल राज चल रहा है जब से BJP आई है, तो तुम्हें पूरी उम्मीद थी कि जंगल राज चलेगा, लेकिन क्या जमाटे पड़े हैं भक्तों, क्या होगा तुम्हारा? मैं तो यही परेशान हूं कि भक्त अब कौन सी स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे, कौन सी लेकर आएंगे अब स्ट्रेटेजी? अब कहाँ नफरतें फैलाओगे? क्या कहोगे अब सुप्रीम कोर्ट को? क्या कहोगे अब हाई कोर्ट को, जहां से एक के बाद एक, एक के बाद एक भारतीयों के फेवर में मुकदमे आने शुरू हो गए हैं? माफ करो, हुकूमत तुम्हारी होगी, पुलिस भी तुम्हारी होगी, MLAs भी तुम्हारे होंगे, सारे MPs भी तुम्हारे होंगे, सारे जितने गवर्नर भी तुम्हारे होंगे, सारे चीफ मिनिस्टर भी तुम्हारे होंगे, लेकिन संविधान आज भी भीमराव अम्बेडकर का है, कॉन्स्टिट्यूशन आज भी भारतीयों के लिए सेफ है। बेशक थोड़े देर से ही मिला, बहुत सारे तुमने मॉब लिंचिंग के नाम पे जमातियों को मार दिया, बहुत सारे तुमने मुसलमानों को मार दिया, लेकिन तुम्हारे पे जो जन्नाटेदार चमाटा पड़ा है, आए हाय, भला गूंज इधर दूर दूर तक सुनाई दे रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि हम सेलिब्रेशन कैसे करें, हम सेलिब्रेशन कैसे करेंगे। वी वॉन्ट जस्टिस, हमें मिला जस्टिस, जब हमने मांगा, जब हमने कहा वी वॉन्ट जस्टिस, तो हमें ऊपर वाले ने भी जस्टिस दिया और हिंदुस्तान की अदालतों ने भी जस्टिस दिया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जस्टिस दिया।
और इस वक्त तुम्हारी दुनिया में जो भत पिट रही होगी तो जाके उठा के देखो भाई, इंटरनेशनल न्यूज सुनो भक्तों तुम्हारे। अल्लाह भाई, क्या तुम्हारी मिर्चें लग रही होंगी, क्या तुम्हें जलील करा जा रहा है, क्या आज तक की तौहीन हो रही है वहां पर? तौहीन ही हो रही है भाई, तुम तो सारे के सारे नफरत ही बांट रहे थे कि भाई निजामुद्दीन के इतने हैं, जमाती इतने हैं कोरोना के। अब देखो इंटरनेशनल मीडिया में तुम्हारी क्या भत पिट रही है। ये तुम स्ट्रीम मीडिया हो? सेलिब्रेशन तो बनता है, हम मनाएंगे और आपको मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीत हमारी हुई है, जीत मरकज निजामुद्दीन की हुई है, जीत उन जमातियों की हुई है जिनको ये आतंकवादी बता रहे थे, जिनको कोरोना का बम बता रहे थे, जिनको देशद्रोही बता रहे थे। और हम बड़ी जल्दी कामयाबी मिली, हमें बड़ी जल्दी कामयाबी मिली, एक नहीं दो नहीं 3 जगह से हमें हैट्रिक कामयाबी मिली है। तो खुशी बनती है जो आप सबको मनानी चाहिए, आप सबको बताना चाहिए इन चड्डीधारियों को कि तुम्हारे अब्बा जान का जहेज नहीं है। आप सबको बताना चाहिए कि भारत जो तुम्हारे अब्बा जान का नहीं है, तुम्हारी अम्मा जान जहेज में नहीं लाई थी। यहाँ का संविधान जो है वो तुम्हारे घर की गुलामी नहीं करता, ये संविधान भारत का संविधान है। और हमें मुसलमानों को, हमें दलितों को आज भी अपने संविधान पर यकीन है कि हमें फैसला मिलेगा, हमारे हक में फैसला आएगा। और तुम इसी तरह एक के बाद एक जलील होंगे और हम इसी तरह फिर भारत को निकाल लेंगे, फिर अपने संविधान को बचा लेंगे और इसी तरह फिर हम खुश रहेंगे। तो सेलिब्रेशन बनता है और हर एक को सेलिब्रेशन मनाना चाहिए, उन लोगों को भी बनाना चाहिए, उन मुसलमान भाइयों को तो बनाना ही चाहिए जो उसमें थे, हमारी कम्युनिटी का मामला था। लेकिन उन नॉन मुस्लिम भाइयों को, उन ईसाई भाइयों को, उन सरदार भाइयों को भी ये सेलिब्रेशन बनाना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए आवाज बुलंद करी। मैं पहले ही से कहती चली आ रही हूँ कि मरकज निजामुद्दीन की हम पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। उन पे अगर तुम शिकार करोगे, उनको शिकार करने की कोशिश करोगे तो शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, तो तुम खुद शिकार हो जाओगे। क्योंकि वो बड़े नेक लोग होते हैं, वो अल्लाह वाले होते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से होता है। वो दुनियादार नहीं होते, वो दुनियादार नहीं होते, उनके पास तो मोबाइल तक नहीं होता। आतंकवाद क्या फैलाएंगे? टुंगड़ू मोबाइल लेके फिरते हैं, टुंगड़ू मोबाइल बोलती हूँ मैं पैडेड मोबाइल को, वो टुंगड़ू मोबाइल लेकर फिरते हैं, मल्टीमीडिया मोबाइल तक नहीं होता। तो वो क्या आतंक मचाएंगे? वो सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं, वो सादगी की बात करते हैं, वो इंसानियत की बात करते हैं, वो दुनिया की बात ही नहीं करते, वो तो दुनिया खत्म होने के बाद की बात करते हैं। तो आप उनको टारगेट नहीं कर सकते और आप नाकाम हो गए। शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए। और भक्त तुम्हें अगर गाली देनी हो तो तबियत से आके आज गालियां भी देना, क्योंकि तुम्हारे पास गालियों के अलावा इस वक्त कोई ऑप्शन खुला हुआ नहीं है। और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज।